हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सभी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अनाधिकारिक तौर पर भारत ने अपने 4 एथलीट को कब और किस ओलंपिक में प्रतिभाग करने पहली बार भेजा? तो ये भेजा था 1920 में एंटीवर्प, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसी बक के नेतृत्व में 8 एथलीट्स की टीम ने अनाधिकारिक तौर पर कहां व किस ओलंपिक में प्रतिभाग करने गई? तो ये हो जाएगा 1924 पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आधिकारिक तौर पर भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में कब व कहां भाग लिया? तो यह भाग लिया था 1928 एम्स्टर्डम, हॉलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ओलंपिक की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो यह हुई थी 776 बीसी ओलंपिया से। प्राचीन कालीन ओलंपिक के किन 2 महापुरुषों ने शुरुआत करने में मदद की? तो यह की थी पिसास्टस और एलियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसको बोलते थे सैक्रेड ऑफ एल्टिस। और नेक्स्ट दिया, प्राचीन कालीन ओलंपिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे? तो जीएस तथा हेरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, प्राचीन कालीन ओलंपिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे? तो ये हो जाएगा जीएस तथा हेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन ओलंपिक खेल आयोजित होने वाले महीने को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था हीरोमैनिया। इसको क्या बोला जाता था? हीरोमैनिया बोला जाता था। जबकि 5 ईसा पूर्व ओलंपिक के दौरान कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार आया था? तो यह आया था हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजय खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी? तो यह लिखी थी पिंडार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है, प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस मूर्तिकार ने विजय खिलाड़ियों की संगमरमर की मूर्ति बनाई? तो यह बनाई थी फिडियास ने। प्राचीन कालीन ओलंपिक का पहला विजयी खिलाड़ी जिसने वन स्टेट दौड़ में भाग लिया था, यह हो जाएगा कोराई बास हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक में खेल आयोजित होने वाले स्थान पर स्थित मंदिर की पुजारी को क्या कहा जाता था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, डीमैट्रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता था? तो यह बोला जाता स्पोंडोफोरी बोला जाता था। और प्राचीन कालीन ओलंपिक में रथ दौड़ के मैदान को क्या कहा जाता था? तो यह बोला जाता हिप्पोडम बोलते थे। और प्राचीन कालीन ओलंपिक में विजय खिलाड़ियों को किस पेड़ की टहनियों से निर्मित मुकुट पुरस्कार के रूप में दिया जाता था? तो ऑलिव हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है, कौन सी महिला प्राचीन कालीन ओलंपिक के नियम को तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा बैठी? तो उस महिला का नाम है फेरिंस। और फेरिंस नामक महिला ने ओलंपिक के नियम तोड़कर अपने बेटे तथा किस खेल को देखा? तो पिसिडोरस तथा बॉक्सिंग को देखा। यानी क्या हो जाएगा? पिसिडोरस तथा बॉक्सिंग। इस वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन कालीन ओलंपिक में अधिकारी गणों को क्या कहा जाता था? तो यह बोला जाता हेलन डिकाई बोलते थे। मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहा जाता था? तो ये पैनक्रेशन बोलते हैं। और जबकि किस राजा ने प्राचीन कालीन ओलंपिक के आयोजन पर रोक लगाई? तो ये हिटलर ने रोक लगाई थी। और अगर पूछा जाए किस राजा ने प्राचीन कालीन ओलंपिक के आयोजन पर रोक लगाई थी? तो ये हिटलर ने रोक लगाई थी। ये एक तानाशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायोडोसियस यानी थायोडोसियस नामक राजा किस देश का शासक था तथा उसने प्राचीन कालीन ओलंपिक पर किस सन में रोक लगाई? तो ये रोक लगाई थी रोम 394 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन ओलंपिक को आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार किया? तो सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार जो किया था गटमठ ने किया था। नेक्स्ट दिया हुआ आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसको बोलते हैं? तो ये कुबर्टीन को बोला जाता है। जबकि कुबर्टीन का जन्म जो हुआ था 1 जून 1863 को हुआ था। ओलंपिया नामक स्थान पर म्यूजियम किस सन में बनाया गया? तो यह बनाया था 1886 में बनाया गया था।
आईओसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो जाएगा यहां पे आईओसी का फुल फॉर्म। प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहां आयोजित हुए थे, तो ग्रीस की राजधानी जो थी एथेंस में आयोजित हुए थे। और नेक्स्ट जो दिया हुआ प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुए, ये 6 अप्रैल 1896 को आयोजित हुए थे। जबकि नेक्स्ट दिया प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ, तो ये पैनाथेनिक स्टेडियम में आयोजित हुआ था। जो प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन समारोह हुआ था, ये स्टेडियम का नाम है पैनाथेनिक स्टेडियम। ओलंपिक का मुख्यालय कहां स्थित है, ये ल्यूसाने में स्थित है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ओलंपिक का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में जो पड़ता है वहां स्थित है। आईओसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये और किस देश के थे, तो ये थे डिमाइट्रस विकेलस ग्रीस। और आप लोग को बताना कि आईओसी के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है और वो किस देश से रिलेट करते हैं, ये कमेंट करके आपको बताना कि आईओसी के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है और किस देश से रिलेट करते हैं। जबकि प्रथम की बात की जाए तो डिमाइट्रस होंगे विकेलस जो ग्रीस देश से रिलेट करते हैं। वर्तमान आप लोग को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने दिन चलता है, तो ओलंपिक खेल जो चलते थे ये 16 डेज। ओलंपिक के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से ज्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेल कितने सालों के अंतराल पर आयोजित होते हैं, तो इनका आयोजन जो होता है 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, यानी 4 साल में इनका आयोजन होता है। नेक्स्ट है आईओसी कितने वर्ष पहले अगले होने वाले ओलंपिक शहर की घोषणा करता है, तो ये हो जाएगा 6 साल पहले। जबकि आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कब कब आयोजित होती है, तो साल में 1 बार तथा ओलंपिक वर्ष में 2 बार। अगर इसकी बात की जाए मीटिंग कब आयोजित होती है, आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो होती है साल में 1 बार, जबकि ओलंपिक वर्ष में 2 बार आयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक का मोटो क्या है। ओलंपिक का मोटो है सीटस एल्टियस फोर्टियस। ओलंपिक का मोटो क्या है, सीटियस अल्टियस और फोर्टियस है CITIUS, अल्टियस ALTIUS और फोर्टियस FORTIUS। ओलंपिक के मोटो के 3 शब्दों का अर्थ क्या है, सीटियस का होता सबसे तेज, अल्टियस का होता सबसे ऊंचा और फोर्टियस का होता सबसे बलशाली। अगर हिंदी में आ जाता है मोटो लिखने के लिए तो सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलशाली हो जाएगा। ओलंपिया के झंडे में कितने छल्ले बने हुए हैं, तो ये 5 छल्ले बने हुए हैं, ये महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। ओलंपिक के छल्लों का दाएं से बाएं रंगों का विवरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है दाएं से बाएं रंगों का विवरण दीजिए, तो नीला, पीला, काला, हरा तथा लाल। नेक्स्ट दिया ओलंपिक के छल्लों में जो 5 रंग होते हैं वे किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जो नीला कलर होता है ये यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, और पीला कलर जो होता है ये एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, जबकि काला जो होता है ये अफ्रीका को दर्शाता है, और हरा ऑस्ट्रेलिया, और लाल जो है अमेरिका को शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक के झंडे का आधार किस रंग का होता है, तो ये होता है दूधिया सफेद रंग का होता है। आप लोगों ने देखा होगा ओलंपिक के झंडे का आधार जो किस रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब वो कहां फहराया गया, तो ये 1920 एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। और जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे पीडीएफ के रूप में 500 रुपीज पे करके वो 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज जो है आपको एमसीक्यू प्लस 1 लाइनर्स क्वेश्चंस आपको 500 रुपीज में उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। 1 लाइनर क्वेश्चंस आपको इसलिए दिए जा रहे हैं जो एग्जाम के पहले आप 2-3 घंटे बैठ के उनको तुरंत रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है ओलंपिक ध्वज कब और किसने तैयार किया, तो ये 1913 में कुबर्टिन के द्वारा तैयार किया गया था। किस ओलंपिक में महिलाओं को प्रथम बार प्रतिभाग किया, तो किस ओलंपिक में सबसे पहले महिलाओं ने पहली बार प्रतिभाग किया था, 1900 में पेरिस फ्रांस में। ओलंपिक मोटो को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था, जो मोटो था उसका किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था, फादर डिडान ने, ये डेनमार्क से रिलेट करते हैं, इन्होंने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई, तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम का जो ओलंपिक था उसमें पहली बार शपथ
ली गई थी। नेक्स्ट, किस ओलंपिक में पहली बार उद्घाटन समारोह में कबूतर छोड़े गए? तो ये 1920 एंटवर्प बेल्जियम में जो आयोजित हुआ तो वहां पे कबूतर पहली बार छोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ओलंपिक में आईओसी ने ध्वज में 5 छल्लों को मान्यता दी? तो ये मान्यता दी गई 5 छल्ले जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, तो ये 1920 पेरिस। नेक्स्ट, कब और किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सन में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? 1928 में। 1928 के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ये थे जयपाल सिंह। जबकि किस ओलंपिक में भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा गया? तो 1928 एम्स्टर्डम जो कि पड़ता है आपका हॉलैंड में, इसको भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा गया। किस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाया गया? तो 1932 में, जो लॉस एंजल्स अमेरिका में पड़ता है, यहां पे पहली बार खेल गांव बनाया गया। जबकि नेक्स्ट दिया, किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन यानी ब्लैक एंड व्हाइट पर सीधा प्रसारण किया गया मेजबान देश में? तो ये 1936 बर्लिन हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट दिया, HVPM अमरावती महाराष्ट्र की एक टीम ने किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया? 1936 बर्लिन, जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है क्या, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम बार एकल स्पर्धा में ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था? KD जाधव, कुश्ती से रिलेट करते हैं। और आप लोग की वैकेंसी 423 फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी DSSP में PRT में आने वाली है। इसका अप्रूवल भेजा गया है, जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है वैकेंसीज आपको दिसंबर के पहले देखने को मिल जाएगी। और जबकि 20,000 वैकेंसीज आपकी UP TGT PGT में, जिसमें आप लोग के मिनिमम क्या मैक्सिमम 2,000 वैकेंसीज TGT और PGT फिजिकल एजुकेशन की होनी चाहिए, क्योंकि इसकी भी वैकेंसीज अभी मिड सितंबर या लास्ट सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक NVS में आप लोग का एग्जाम होता है फिजिकल एजुकेशन का, उसकी भी वैकेंसीज आपको शायद दिसंबर के पहले देखने को मिल जाए। और साथ में KVS का एग्जाम होता है, जिसकी वैकेंसी आपको 2019 में नहीं आई थी, अभी 2020 में भी अभी तक नहीं आई है, तो ये भी वैकेंसीज आ सकते हैं। यानी वैकेंसीज आप लोग की फिजिकल एजुकेशन की आने वाली है, तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, पैरी ओबायरिन नामक एथलीट ने 60 फुट स्पर्धा में किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो ये 1952 हेलसिंकी फिनलैंड से रिलेट करते हैं। किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया? 1956 मेलबर्न, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पड़ता है शहर। कौन सा ओलंपिक एक देश के 2 भिन्न शहरों में आयोजित हुआ? तो 1956 का जो ओलंपिक हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुआ था, 2 भिन्न शहरों में हुआ था। पहला भारतीय एथलीट जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया ये मिल्खा सिंह हो जाएंगे। 400 मीटर की जो दौड़ हुई थी उसमें इन्होंने फाइनल में प्रवेश किया था। किस ओलंपिक में डोपिंग पर पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया? तो 1960 रोम हो जाएगा, इटली। और डोपिंग के जो ब्रांड एम्बेसडर भारत में वर्तमान समय के ये हैं सुनील शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक कब और कहां आयोजित हुआ? तो 1964 में टोक्यो जापान में यह आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक गान की रचना किसने की और वे किस देश के नागरिक थे? ये सिप्रास, सामारास और केस्टिम पालामास यूनान के रिलेट करते हैं। ये देश पूछा जाए तो यूनान हो जाएगा, इनका नाम ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओलंपिक गान प्रथम बार कब और किस ओलंपिक में गाया गया? तो ये सबसे पहले 1960 रोम यानी जो इटली में पड़ता है यहां पे गान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक कब और कहां आयोजित हुए? तो 1968 मैक्सिको सिटी मैक्सिको में पड़ता है। और किस ओलंपिक में डोप टेस्ट की शुरुआत हुई थी? मैक्सिको सिटी मैक्सिको से शुरुआत हुई थी डोप टेस्ट की। जबकि शुभंकर की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई थी? ये भी हुई थी मैक्सिको सिटी मैक्सिको से। नेक्स्ट दिया ऊंची कूद यानी फॉसबरी फ्लॉप नामक तकनीक किस धावक ने विकसित की? रिचर्ड फॉसबरी ने। ये यूएसए से रिलेट करते हैं, इन्होंने ऊंची कूद नामक तकनीक विकसित की थी, फॉसबरी फ्लॉप। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉसबरी फ्लॉप नामक ऊंची कूद की तकनीक प्रथम बार किस ओलंपिक में अपनाई गई? तो 1896 एथेंस जो ग्रीस में पड़ता है। ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है? तो मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है ये ओलंपिक का उद्घाटन करता है। ओलंपिक के मार्च पास्ट में देश किस क्रम में खड़े होते हैं? तो ग्रीस सबसे आगे,
अन्य देश अल्फाबेटिकली खड़े होते हैं। जो ग्रीस होता है वो सबसे आगे खड़ा होता है और उसके बाद जो अल्फाबेटिकल क्रम होता है उसमें खड़े होते हैं। और अंतिम देश मेजबान देश होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम देश कौन सा होता है? मेजबान देश होता है। सबसे आगे ग्रीस होता है, बाकी जो कंट्रीज होते हैं वो अल्फाबेटिकल आर्डर में खड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में मेजबान के देश के राष्ट्राध्यक्ष को उद्घाटन के लिए कौन आमंत्रित करता है? आईओसी के अध्यक्ष आमंत्रित करते हैं। किस ओलंपिक में पहली बार महिला ने मसाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित की? तो 1968 मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में यहां पे पहली बार महिला के द्वारा मसाल के द्वारा ज्वाला प्रज्वलित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1968 मैक्सिको ओलंपिक में मसाल द्वारा किस महिला खिलाड़ी ने ज्वाला प्रज्वलित की? तो इनका नाम है नोर्मा एनरिक्वेता बिसिलोवा सेटेलो मैक्सिको। नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़ा नाम है इनका, नोर्मा एनरिक्वेता बिसिलो सोटेलो मैक्सिको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया हुआ है, ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता? तो ये जो इसकी घोषणा जो करते हैं, जो इसकी शुरू करते हैं, आईओसी का अध्यक्ष। नेक्स्ट, वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि वर्तमान समय में कौन है ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा, आईओसी के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2004 एथेंस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था ये आपको कमेंट करके बताना है। ये हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2008 बीजिंग ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था? तो ये थे मेजर राज्यवर्धन राठौर थे। क्रिकेट खेलों को ओलंपिक में पहली और अंतिम बार कब शामिल किया गया? तो ये 1900 में जो पेरिस फ्रांस में पड़ता है वहां पे आयोजित हुए थे, सबसे पहली बार और अंतिम बार ये क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 2 मिनट में। एक मिनट, इसके पहले का क्वेश्चन कौन था? हाँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पे, आईओसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेलों को ओलंपिक में पहली बार और अंतिम बार 1900 पेरिस फ्रांस भारत के लिए किस एंग्लो इंडियन ने 1900 पेरिस फ्रांस ओलंपिक में 200 मीटर तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त किया? ये नॉर्मन पिचर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है, एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा इसको, मैराथन दौड़ की दूरी का मानकीकरण 26 मील 385 गज के रूप में किस ओलंपिक में किया गया? तो 1924 में जो पेरिस फ्रांस में हुआ था। भारत ने किस ओलंपिक में प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भाग लिया? तो 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड। किस ओलंपिक में यह तय किया गया और यूनान देश को सम्मान दिया गया कि वह मार्च पास्ट में सबसे आगे चलेगा और मेजबान देश पीछे? 1928 एम्स्टर्डम जो हॉलैंड में आयोजित हुआ। लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता? तो ये जीता था 1996 अटलांटा अमेरिका में पड़ता। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के 669 किलोग्राम, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन के 69 किलोग्राम वर्ग में किस ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया? तो 2000 सिडनी यानी ऑस्ट्रेलियन, जो 2000 में आयोजित हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और प्रेजेंट टाइम के जो आईओसी के अध्यक्ष हैं आपके हो जाएंगे थॉमस बच। इनके नाम लिख देते हैं THOMAS, और ये आप लोग इनका नाम नोट कर लीजिए, कमेंट करके आप लोगों से पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए वर्तमान समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग फिन के नाम से जाना जाता? तो फ्लाइंग सिख नहीं लिखा है यहाँ पे, फ्लाइंग फिन लिखा है, तो पाओ नुर्मी हो जाएंगे राइट आंसर। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। आईओए का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन होता है। जबकि आईओए के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जब भी उस टाइम पे थे दौराब जी टाटा। आईओए के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है ये आप लोग को बताना है कमेंट करके। उन शहरों के नाम बताइए जहां पर ओलंपिक एक से अधिक बार आयोजित हो चुके हैं। आप लोग बताइएगा इसका। तो ये शहर हैं आपके एथेंस, पेरिस, लॉस एंजल्स, लंदन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग नरेंद्र बत्रा आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे आईओए के प्रेजेंट टाइम के जो अध्यक्ष हैं ये नरेंद्र बत्रा, और ये पुराने दिए हुए हैं दोराबजी टाटा, और आप लोग नए लिख लीजिएगा। आईओए के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा प्रेजेंट टाइम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित होते हैं? तो ये आयोजित होते हैं 2 ओलंपिकों के बीच के वर्ष में, जैसे 2008 तथा 2012 के बीच का वर्ष 2010। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहां और कब आयोजित हुए थे? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक जो आयोजित हुए 1924 फ्रांस में आयोजित हुए। वह कौन सा देश है जिसने अभी तक के सभी शीतकालीन ओलंपिकों में भाग लिया? तो इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है पहली बार किस ओलंपिक में इलेक्ट्रॉनिक टाइम कीपिंग तथा कैमरे का प्रयोग किया गया? 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका में पड़ता है, यहां पे यूज किया गया था इसका। ओलंपिक के लिए भारत से पहला निर्णायक कब भेजा गया? तो 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड। किस ओलंपिक में लंबी दूरी की दौड़ों में अधिकतर मेजबान देश के धावकों ने अधिकतर पदक जीते? तो 1968 मैक्सिको सिटी, मैक्सिको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष धावक को 1988 सियोल ओलंपिक में 100 मीटर फर्राटा दौड़ में डोपिंग में प्रतिबंधित किया गया? तो बेन जॉनसन, ये अमेरिका से रिलेट करते हैं। प्राचीन कालीन ओलंपिक की अवधि कितने दिन की थी? तो ये 5 डेज की थी प्राचीन कालीन। भारत ने कुल कितने ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीते? तो ये 8 लिखा हुआ है। आप लोग कमेंट करके वर्तमान में बताइए कि टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने अभी तक का अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? 1980 मॉस्को रूस हो जाएगा। किसने ओलंपिक मसाल के एथेंस में आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रथम बार किया था? एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। प्राचीन ओलंपिक में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक कहलाते थे टॉक्सोस कहलाते थे। इंग्लैंड का कौन सा क्रिकेट कप्तान ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक विजेता था? डकलस 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में पहली बार कब भाग लिया था? तो ये 1948 जो लंदन में आयोजित हुए थे। और नेक्स्ट दिया, पहली बार ओलंपिक ज्योति मसाल द्वारा कब प्रज्वलित की गई? तो 1936 बर्लिन में। ओलंपिक का जो मोटो होता है सिटस, इसका अर्थ होता है सबसे तेज। नेक्स्ट दिया हुआ अल्टियस, इसका अर्थ होता है सबसे ऊंचा। और मोटो फोर्टियस का अर्थ होता है बलशाली, यानी सबसे बलशाली। ये अभी आप लोग को बताया जा चुका है। 1968 मैक्सिको ओलंपिक का शुभंकर क्या था? पालोमा। यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। यहां से 1968 मैक्सिको का ओलंपिक का शुभंकर क्या था? पालोमा था। 1972 म्यूनिख ओलंपिक का शुभंकर क्या था? वॉल्दी था। 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक का शुभंकर क्या था? अमिक था। 1980 मॉस्को ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मीसा था। 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक का शुभंकर क्या था? सैम था। नेक्स्ट दिया हुआ है 1988 सियोल ओलंपिक का शुभंकर हदौरी था। 1922 बार्सिलोना ओलंपिक का शुभंकर क्या था? कोबी था। नेक्स्ट 1996 अटलांटा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? इज्जी था। जबकि 2000 सिडनी ओलंपिक का शुभंकर ओली सैद मिली था। और 2008 बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो ये फुआ था। इसका आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत ने 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में अमेरिका को हॉकी में कितने गोल से पराजित किया था? 24-1। और टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1988 में शामिल किया गया। तो मुक्केबाजी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1948 में। तैराकी को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया? 1996 में। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1908 में। हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ? वाटर पोलो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1900 में। बैडमिंटन को ओलंपिक में 1992 में। ओलंपिक में भारत देख लेते हैं, ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति है। ओलंपिक 2012 में 66 किलो वर्ग में रजत पदक विजेता सुशील कुमार को फाइनल में किसने हराया था? यह हराया था तात्सुहिरो योनेमित्सु। ये जापान से रिलेट करते हैं। और नेक्स्ट है, भारत के पहले ओलंपियन कौन है जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं? सुशील कुमार हैं। और भारत के किस पहलवान ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था? योगेश्वर दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक 2012 में किन स्पर्धा में 2-2 पदक जीते हैं? कुश्ती और निशानेबाजी। 2012 में जो हुआ था उसमें 2-2 पदक जीते हैं, कुश्ती और निशानेबाजी। भारत ने ओलंपिक 2012 में कुल कितने पदक जीते थे? ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन सही है। तो भारत ने ओलंपिक 2012 में 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। और भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा था? 2012 में 55 पे रहा था। ये 2012 का डाटा दिया जा रहा है आपको।
भारत ओलंपिक 2012 में कुल पदक जीतने के मामले कौन से स्थान पर रहा? 34 हो जाएगा। भारत ने 6 पदक जीते हैं, इनमें से 4 पदक जीतने वाला खिलाड़ियों का संबंध भारत के किस राज्य से? हरियाणा से हो जाएगा। भारत को मुक्केबाजी में कांस्य पदक जिताने वाली मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से? ये मणिपुर से रिलेट करते हैं। भारत को निशानेबाजी में रजत पदक जिताने वाली विजय कुमार का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट दिया और ये लास्ट दिया, साइना नेहवाल और गगन नारंग अब कौन से शहर में रहते हैं? तो ये हैदराबाद में रहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग ऐड हो सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से। मैसेज करिएगा एडमिन फिजिकल एजुकेशन, आपको उससे ऐड कर दिया जाएगा। और जिसको भी नोट्स की जरूरत होगी वो 500 रुपीज पे करके फिजिकल एजुकेशन के नोट्स एमसीक्यू और वन लाइनर्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। वन लाइनर्स आपको इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि वो एग्जाम के पहले आप 2-3 घंटे में सारे क्वेश्चंस रिवीजन कर सकते हैं। और जितने लोग अभी पैसे जमा किए उनको 5 सितंबर से पार्ट 1 मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पार्ट 1 जितने भी 10,000 हम देंगे क्वेश्चन, उसके अलावा भी आप लोगों को क्वेश्चंस कंटिन्यू मिलते रहेंगे। जितने भी पीडीएफ्स होंगे, जितने भी अदर्स क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आप लोग जितने लोग भी पेमेंट एक बार कर देंगे उनको आप पेमेंट के अलावा बाद में क्वेश्चंस वो मिलते रहेंगे। तो नए वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। आने वाली वैकेंसीज के लिए आप लोग तैयारी दोगुनी कर दीजिएगा।